अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात यानी ब्रह्मांड को बनाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए इस जमीन पर इंसानी आबादी को फैलाया। इस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इस पूरी जमीन पर बहुत सारी कौमों को आबाद किया और उन कौमों की तरफ बहुत सारे नबियों को भेजा। हर एक कौम के अलग अलग नबी उनको अच्छाई के रास्ते पर लाने के लिए भेजे गए। यहां तक कि 1,24,000 या फिर 2,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम इस जमीन पर आए और फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा। और अब कयामत तक कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, इस तरह बहुत सारे अंबिया इकराम अपने अपने वक्त में अपनी अपनी कौमों की तरफ आए और वापस चले गए। लेकिन 4 नबी ऐसे हैं जो आज भी जिंदा हैं और वो आज भी लोगों की मदद करते हैं और उनको दीन की तरफ बुलाते हैं। ये 4 नबी कौन से हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने इन नबियों को किस वजह से जिंदा रखा है और इनके जिंदा रहने की कौन सी वजहें हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, बहुत सारी रिवायतें और हदीस नबवी की रोशनी में 4 ऐसे नबियों का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने आज भी जिंदा रखा है। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि इन 4 नबियों को अल्लाह तबारक व ताला ने किस वजह से जिंदा रखा है और ये 4 नबी कब तक जिंदा रहेंगे। मेरे दोस्तों, पहला नबी जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मौत नहीं दी और जिनका हमेशा जिंदा रहने का जिक्र खुद कुरान पाक में मिलता है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूं और मैं हक की दावत देने के लिए भेजा गया हूं। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा वो कौम यहूदी कौम थी और उनकी किताब में यह साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के मजहब को खत्म कर देगा। इसी डर की वजह से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा रहे तो हमारे मजहब को खत्म कर देंगे। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उन यहूदियों को हक की तरफ बुलाते रहे और हक की दावत देते रहे। लेकिन वो बदबख्त कौम आप पर ईमान ना लाई और आपको झूठा समझने के साथ साथ ताने भी देती रही। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब ये लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे और इसी तरह जहालत पर ही डटे रहेंगे, तो एक दिन आपने सब यहूदियों को जमा किया और उनसे कहा कि आप में से कौन है जो अल्लाह तबारक व ताला के दीन पर ईमान लाता है। तो उनमें से तकरीबन 12 या 19 लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को माना कि हम अल्लाह तबारक व ताला के एक होने पर ईमान लाते हैं और कहा कि हम मुसलमान हुए और यकीनन आपकी वजह से हमारी बख्शीश होगी। इन खुशनसीब लोगों के अलावा बाकी सारे लोगों ने दीन इस्लाम कबूल ना किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसी तरह झूठा समझते रहे और अपने मजहब यानी यहूदी पर अड़े रहे। चुनांचे जब ये कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो यहूदियों ने देखा कि अगर इसी तरह लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते रहे तो हमारा मजहब तो खत्म ही हो जाएगा। क्यों ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हक की दावत देने से रोका जाए या माज अल्लाह उनको कत्ल ही कर दिया जाए। इसी तरह सारे यहूदियों के मशवरे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बना लिया गया। चुनांचे यहूदियों ने एक तूतिया नूस नाम के आदमी को फिक्स किया कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दे। इधर जब तूतिया नूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उनको कत्ल करने के इरादे से जा रहा था तो उधर अल्लाह तबारक व ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने साथ आसमानों की तरफ ले आया। जब आप आसमानों पर पहुंचे तो आपकी मुलाकात आपकी अम्मी यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हुई। उस वक्त आपकी अम्मी ने आपको गले लगाकर आपसे प्यार किया तो आपने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी जान, अब हमारी मुलाकात कयामत के दिन ही होगी। इस तरह जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठाए गए
तो उस वक्त उनकी उम्र मुबारक 33 साल थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको बादलों के जरिए आसमानों पर ले गए थे और इधर यहूदी बाहर खड़े होकर उस आदमी का इंतजार कर रहे थे जिसको उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था कि ना जाने कब तूतियानूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माज अल्लाह कत्ल करके बाहर आएगा। इस तरह जब काफी देर हो गई और वो शख्स वापस ना आया तो उस वक्त सारे यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर की तरफ गए कि आखिर देखें कि माजरा क्या है। तो उनको वहां एक आदमी मिला जिसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था। फिर उन्होंने उसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन ये तो हमारा भेजा हुआ वही आदमी है, यानी तूतियानूस है जिसको हमने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए भेजा था। तो ये सब देखकर सारे यहूदी परेशान हो गए और दो ग्रुप में बंट गए और सारे यहूदी आपस में ही लड़ने और झगड़ने लगे और इस लड़ाई में बहुत सारे यहूदियों का कत्ल हुआ, जिस तरह की अल्लाह तबारक व ताला सूरतुन निसा में फरमाता है। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह तबारक व ताला के रसूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने उनको कत्ल ना किया और ना ही उन्हें सूली चढ़ाया, बल्कि उन यहूदियों के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता एक आदमी बना दिया गया। और बेशक यहूदी जो ईसा के बारे में झगड़ रहे हैं जरूर उसकी तरफ से शक में पड़े हुए हैं, हालांकि हकीकत यह है कि सिवाय गुमान की पैरवी के उनको इसकी कुछ भी खबर नहीं। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लिया था और यकीनन वो कत्ल नहीं किए गए और अल्लाह तबारक व ताला बड़ी हिकमत वाला है। हदीस नबवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत से पहले जमीन पर तशरीफ लाएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तो तोड़ेंगे और दज्जाल को जड़ से खत्म करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लगभग 7 साल तक इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह तबारक व ताला के दीन को फैलाएंगे और आपको मदीना की सरजमीन गुंबदे खजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर लटकाए गए, वो इस्लाम से निकल गए, यानी उसने कुफ्र किया। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी की जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने जिंदा रखा है। वो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम उस वक्त इस दुनिया में आएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में आ चुका होगा और इस दुनिया में दंगा फसाद कर रहा होगा और दज्जाल लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन से दूर करेगा। उस वक्त हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन का हुक्म देंगे और उनको एक अल्लाह तबारक व ताला की तरफ बुलाएंगे। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था जो हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को अपनी हुकूमत देना चाहता था, लेकिन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को दुनिया की हुकूमत पसंद ना आई और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की हुकूमत लेने और बादशाह बनने से इनकार कर दिया और अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों की तरफ चले गए, जहां उनको कोई भी ढूंढ ना पाया और वहां आप अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लग गए। उसी वक्त आपका गुजर एक आबे हयात चश्मे के पास से हुआ, यानी उस पानी के स्रोत से हुआ जिस पानी को पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है, यानी मरता नहीं है। बस उसी चश्मे से पानी पीकर आप अमर हो गए, यानी हमेशा जिंदा रहने में कामयाब हो गए। और आपके अमर होने के बारे में काफी रिवायात मिलती हैं, जिस तरह के हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हों ने एक रिवायत नकल की है कि जब अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो एक बुजुर्ग सारे मजमे में से होता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के पास आकर रुक गया। उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चल दिया। इसके जाने के बाद वहां मौजूद सहाबा इकराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था, तो उस वक्त उस मजमे में मौजूद कोई भी इंसान उस शख्स के बारे में नहीं जानता था। तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि इस शख्स को मैं जानता हूं, ये हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हैं।
हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करते हैं और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम लोगों को समझाकर उनको अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म देते हैं। और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के बहुत ही खास नबियों में से एक नबी हैं। और कुछ रिवायत में है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ भी मिलता है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के साथ किसी सफर में गए और वहां पर आपने आबे हयात यानी अमर होने वाला पानी पिया और जिसकी वजह से आपको हमेशा रहने की जिंदगी मिली। मेरे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे जिंदा नबी जिनका जिक्र मिलता है वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर आया है। जैसा कि तफसीर की किताबों में बताया गया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। जिस तरह की हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मेरा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक पहाड़ी के पास से हुआ। वहां से गुजरते हुए हमें एक आवाज सुनाई दी कि ऐ अल्लाह, मुझे भी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज सुनते ही अल्लाह तबारक व ताला के नबी ने मुझे ये हुक्म दिया कि ऐ अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, इस आवाज का पता लगाओ कि ये कौन है। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब मैं उस पहाड़ी के अंदर गया तो मैंने देखा कि एक सफेद लिबास पहने हुए बुजुर्ग अल्लाह तबारक व ताला की इबादत कर रहे थे। जब उसने मुझे देखा तो कहा कि ऐ बंदे, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है। तो उस वक्त हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ। उन बुजुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे साथ वहां चले गए। जब हम लोग हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उन पर आसमान से खाना नाजिल हुआ तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा कि एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। वो परिंदा हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। कुछ उलमा इकराम ने लिखा है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हर रमजान शरीफ में बैतुल मुकद्दस आते हैं और वहां पर रोजे रखते हैं और हज के मौके पर हज भी करते हैं। ये दोनों नबी अलग अलग जगह पर मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करते हैं। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी जिंदा हैं। वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिनके जिंदा होने की भी रिवायत मिलती है। जिस तरह की अल्लाह तबारक व ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाता है कि वो एक नेक और परहेजगार इंसान और नबी थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जमीन से उठा लिया था। मेरे दोस्तों, शबे मेराज की रात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र भी करते जाते। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बहुत बढ़ जाती। जमीन पर रहने वाले इंसानों में सबसे ज्यादा नेकियां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की होती और आपकी नेकियां अल्लाह तबारक व ताला के पास जमा हो जाती। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया था। एक मर्तबा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए
तो हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मौत का जायका छकना है। चुनांचे आपके कहने पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया। आपने फरिश्तों से दरख्वास्त की कि मैं दोजक को देखना चाहता हूं। फिर आपको दोजक दिखाया गया और वहां घुमाया गया। फिर आपने जन्नत देखने का इरादा किया तो आपको जन्नत भी दिखाया गया और आपको जन्नत में पहुंचा दिया गया। जन्नत को देखने के बाद हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा। चुनांचे फरिश्ते ने आपसे कहा कि आप अपनी जगह पर वापस चले जाएं। उसी वक्त अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उस फरिश्ते को हुक्म मिला कि हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम को यहीं पर रहने दिया जाए। इस तरह जब हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा चखा तो अल्लाह तबारक व ताला का वो हुक्म भी पूरा हो गया कि कुल्लू नफ्सिन जाए कतुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका छकना है। चुनांचे हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम की जब रूह कब्ज कर ली गई तो अल्लाह तबारक व ताला का वो हुक्म भी पूरा हो गया और फिर दोबारा जिंदा होकर आप जन्नत में दाखिल हो गए और हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत में ही रुकने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो 4 जिंदा नबियों के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो तो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।